श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, फणाचार्य श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, श्री गुरु परंपरा की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय, श्री गौर निताय भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गो प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनस्तं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से चर्चा करते हैं, 9वां अध्याय और 34वां श्लोक। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामिवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मनां मदपरायणः। तो भगवान की वाणी है, अगर आप हो सके तो हमारे बाद में दोहराए। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामिवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानां मत्परायणः। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें जो भक्ति का मार्ग है उसका वर्णन देते हैं और भगवान कहते हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से
मुझे प्राप्त होगे। भगवान यहाँ पे पथ बता रहे हैं कि कैसे हम लोग के बिना कोई संकोच के, बिना कोई डाउट के जब हम लोग भक्ति करेंगे, भक्ति को करते हुए कब हमें भगवान पर संशय नहीं होगा, कब हमें यह संशय नहीं होगा कि हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत सरल है, क्योंकि हम और आप साधारण मनुष्य जब हम कोई धार्मिक कार्य में लगते हैं या पूजा पाठ में लगते हैं, या हम लोग साधु संतों से सुनते हैं कि अमुक भक्ति का पथ है, पंथ है, इसको स्वीकार करने से हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ सत्संग में ये सुनते हैं, वहाँ सत्संग में वो सुनते हैं, ये मज़हब में ये सुनते हैं, दूसरे मज़हब में कुछ और सुनते हैं। तो कभी कभी हमारा जो समाज है वो कंफ्यूज हो जाता है। और कभी कभी हम लोग एक पथ को पालन करते हुए, एक पथ पर हम लोग पालन करते हैं, लेकिन पालन करते हुए फिर थोड़े समय बाद हम लोग सोचते हैं कि होपफुली आई एम डूइंग द राइट थिंग, होपफुली आई एम डूइंग द राइट थिंग। या तो फिर हम लोग कभी सोचते हैं कि हम लोग जो कुछ कर रहे हैं इसमें फल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि क्या हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे आप जब एक हवाई जहाज में बैठते हो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, तो जब हवाई जहाज उड़ान भरता है, जब उड़ान भरता है तो आपको लगता है कि हवाई जहाज उड़ रहा है। यू फील, या मैं प्लेन बोर्ड किया हूं, बैठ गया हूं, उसका इंजन जोर हुआ, फिर वो रनवे पर गया, और जब उड़ान भरने के लिए जब उठता है तो हम लोग को बराबर पता है कि ये पथ हम लोग, भक्ति के पथ में ऐसा ही होता है। हम लोग जैसे वेजिटेरियन होंगे, या जैसे कंठी बैठते हैं, या तो फिर जप माला करते हैं, या तो सत्संग में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि ये क्योंकि सांसारिक जीवन से निकल के हम लोग आध्यात्मिक उड़ान भर रहे हैं। तो जाने का ट्रेवलिंग करते हैं ना, तो अभी लगता है वीज़ा है, टिकट है, अभी जाएंगे हम लोग, लेकिन जब टिकट हो जाए, पैकिंग शुरू हो जाए, अब 4 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, 1 दिन बचा है, एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो लगता है कि हम लोग हाँ अब जा रहे हैं, और प्लेन में बैठ के उड़ गए। जैसे प्लेन उड़ता है फिर हम लोग पीछे सब भूल जाते हैं, अब तो केवल चिंतन है जहां जाना है। लेकिन जब हम लोग आकाश में हो जाते हैं, जब आकाश में हवाई जहाज सीधा हो जाता है, उड़ते समय पता लगता है, क्योंकि ऐसे ऊपर उठता है तो पता लगता है कि उड़ रहा है। जब आकाश में सीधा हो जाता है, फिर अगर आप खिड़की से बाहर देखना चाहो तो केवल आकाश दिखाई देगा। तो कभी कभी वो हवाई जहाज चलता है तो झटका लगता है, टर्बुलेंस होता है, तो उतना पता लगता है कि कुछ हो रहा है। लेकिन अन्यथा अगर केवल प्लेन फ्लाइट रहे तो हमको नहीं पता लगे कितना समय बचा है। आप लोग अनुभव किया कि नहीं? आप प्लेन में बैठेंगे तो सामने वाला सीट वाला स्क्रीन में हो सके तो थोड़ी थोड़े समय पे आपका मन होगा कि देखें कितना और बचा है, कितना घंटा बचा है, कितना समय बचा है। तो ऐसे भक्ति जीवन में भी हम लोग जब भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं या धार्मिक कार्यों को स्वीकार कर लेते हैं, जब उड़ान भरना होता है तो महसूस होता है कि वी मेकिंग सम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। बट वंस यू आर इन द फ्लाइट, इन फ्लाइट में तो क्या होता है, कुछ पता नहीं लगता है कि डेस्टिनेशन कितना दूर है। समय से ही पता लगेगा, और दूसरा कोई चिन्ह नहीं है जिससे पता लगे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। केवल जो समय का जाना होता है उससे ही पता लगता है कि हाँ 2 घंटे और बचे हैं, 1 घंटे बचा है, 15 मिनट बचा है, 5 मिनट बचा है, अब लैंडिंग होगा। तो इसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिकता के पथ पर, स्पिरिचुअल मार्ग पर, स्पिरिचुअल परस्यूट में ऐसा एक समय आता है कि हमको पता नहीं लगता है। तो कैसे पता लगे कि वी आर स्टिल मेकिंग प्रोग्रेस? प्लेन में बैठे हैं तो केवल एंश्योर करना है कि हमको प्लेन में बैठा रहना है, तो डेस्टिनेशन आएगा। और टाइम काटने के लिए इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट देखते हैं, कुछ गेम खेलते हैं, कुछ ये करते हैं, इससे टाइम निकल जाता है। तो हमको इन फ्लाइट में रहना है,
सत्संग में रहना है। और यहाँ टाइम कैसे कटेगा? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान यहाँ कहते हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। इफ टू मेक श्योर कि मन हमारा भगवान के चिंतन में लगे। कोई भोजन बनाते हुए, कोई आरती करते हुए, कोई भगवान का श्रृंगार करते हुए, कोई जप करते हुए, कोई ग्रंथ पढ़ते हुए, कोई प्रचार करते हुए, अलग अलग तरह से हमको देखना है कि मन भगवान का चिंतन कर रहा है। तो ये भगवान हमको मेजरमेंट दिया है, ये पहचान दिया है कि मन हमारा सब समय भगवान में लगता है कि नहीं लगता। जब मन भगवान में नहीं लगे, मन अनुचित विचार करने लगे, तो कम से कम बुद्धि से ये तो निर्णय हो जाए कि मन भाग गया है, कि मन भाग गया। एक संत बोल रहे थे, कभी कभी हम लोग जो भजन कर रहे होते हैं ना, जो भगवान के भक्ति भाव कर रहे हैं, उसको भजन करना कहता होता है। भजन मतलब नहीं केवल ढोल बाजा बजा के गाना, भजन मतलब भगवान को जो भज रहा है, भगवान को भोग लगाना, भगवान का नाम जप करना, ग्रंथ पढ़ना, ये सब भजन के कार्य है। तो बताया गया है कि कभी कभी साधु संत मिलते हैं तो पूछते हैं भक्तों से, क्या एक साधु दूसरे साधु से पूछता है, क्या आपका भजन कैसा चल रहा है? भजन कैसा चल रहा है? तो लोग कहेंगे कि हमारा भजन बढ़िया चल रहा है। अब बढ़िया भजन का माप क्या है, नाप क्या है कि बढ़िया भजन है? कोई भी चीज है, कितना बढ़िया है उसका नाप कैसे है? हम लोग बोलेंगे भोजन है, बढ़िया भोजन है तो मतलब स्वादिष्ट है। आप जो भोजन बना रहे हो वो भी आपका भजन है, कुक के लिए वो भजन है। तो कुक कैसे नापे कि मेरा जो भजन है वो बढ़िया है? ये डिपेंडेंट है, जो बढ़ियापन है वो बढ़ियापन डिपेंडेंट है कि हमारा मन कितना भगवान में है। आप कीर्तन गा रहे हो सकते हो लेकिन मन कीर्तन में नहीं होगा। आप कथा सुन रहे हो सकते हो लेकिन मन कथा में नहीं है। आप कोई भी सेवा कर रहे हो लेकिन मन उस सेवा में नहीं है। भगवान कह रहे हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में, नित्य मतलब ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। अंग्रेजी में प्रभुपाद जी उसका भाषांतर किए थे, एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी। तो एंगेज का मतलब क्या होता है? एंगेज मतलब कोई वन एक्टिविटी नहीं है। जैसे विवाह होता है, एंगेजमेंट हो गया, बोले हम एंगेजमेंट में जाते हैं, तो वहां पे एक एक्टिविटी नहीं होता है, मेनी एक्टिविटीज विच इज सेंटर्ड अराउंड द मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी बताया, मन को एंगेज करो, क्योंकि मन बहुत ही चंचल है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा। तो ये चंचल मन को एंगेज करना पड़ता है। जिसके पास छोटे बच्चे हैं वो लोग बहुत इजी से समझ जाएंगे एंगेजमेंट के मतलब क्या होता है। जिसके पास छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे एक बूंद बैठ नहीं सकते, तो उनको एंगेज रखना होता है। हमारे छोटे बच्चे हैं तो हम लोग जब बच्चों को प्रोग्राम में ले जाते हैं तो उनके लिए कलरिंग बुक ले जाते हैं, उनके लिए टॉयज ले जाते हैं, कलर पेंसिल ले जाते हैं, ये सब अलग अलग चीज़। तो वो बच्चा क्या करता है, वो थोड़ा देरी कलरिंग करता है, फिर वो खेलना चाहता है, फिर वो दूसरा कुछ करना चाहता है। अगर उसके एंगेजमेंट नहीं दो, उसके पास एंगेजमेंट नहीं रहे, तो फिर बच्चा क्या करता है? शोर मचाता है, उठ के चलने लगता है। तो प्रबोधानंद प्रभु पूछता है किसके लड़का है? जब एंगेज नहीं होगा बच्चा तो चलने। तो जो स्मार्ट पेरेंटिंग टेक्निक है कि उसके लिए एंगेजमेंट रखो। जो स्मार्ट पेरेंटिंग टेक्निक है उसमें समझ में आएगा कि 1 घंटे का प्रोग्राम है तो 1 घंटे का प्रोग्राम में 10 प्रकार के एंगेजमेंट चाहिए, नहीं तो बच्चा टिकेगा नहीं। तो यहां पे बताया गया एंगेज योर माइंड। तो माइंड को हम लोग को जब से भक्ति के पथ में जागृत हुए हैं और अंत में भगवान का स्मरण माइंड में, अंत काले च मामेवा। एंगेज करो माइंड से, शुरू करो माइंड से और एंड भी करना पड़ेगा माइंड से। अंत काल में मन में क्या विचार आता है। तो इसका मतलब है
जैसे बच्चे का 1 घंटे का वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज रखना एंगेज करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से भक्ति के शुरुआत से अंतिम चरण तक मन के लिए अलग अलग एंगेजमेंट होना चाहिए। बड़ा रूप से भगवान दिया है हम लोग के मन के एंगेजमेंट क्या है? बड़ा रूप से भगवान क्या बताया मन का एंगेजमेंट है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जो नौदा भक्ति है वो एक्चुअली में माइंड के एंगेजमेंट है। अर्चना में आप बोलेंगे तो हाथ पैर से भगवान की सेवा करना है, इंद्रियों से भगवान की सेवा करता। अम्बरीश महाराज कहते हैं सवई मना कृष्णा पदार अविंदयो, सब समय मन को भगवान में लगाए रखो। तो भागवत का एक ही लाइन होता सवई मना कृष्णा पदार अविंदयो, बस भगवान मन भगवान में लगाए रखना बस। लेकिन फिर वो आगे बोलते हैं कि कानों से भगवान के कथा सुनना, आंखों से भगवान का दर्शन करना, जिब्बा से भगवान का नाम उच्चारण करना, मुख से भगवान के नाम गुणानु वाचांसी वैकुंठ गुणानु वर्णना। तो ये सब एंगेजमेंट है। तो भगवान ने बोले कि मन को मेरे में नित्य चिंतन में लगाओ। तो अलग अलग एक्टिविटीज जो कृष्ण रिलेटेड है उसमें एंगेज होना पड़ता है, तब मन टिका रहेगा। तो मन से प्लान करना है, मन से फेस्टिवल प्लान करना है, मन से हरि नाम प्लान करना है, मन से अपना लाइफ भी मन से प्लान करना होता है कि इतना बजे जप करना, इतना बजे कथा पढ़ना, इतना बजे सत्संग करना, इतना बजे प्रसाद करना, ये करना वो करना, नौकरी चाकरी करना, ये सब कुछ सब प्लान करना पड़ता है। तो मन को इसमें, जहां मन को आइडल छोड़ोगे तो मन कहाँ जाएगा? मोबाइल फोन पे। ये सबसे मॉडर्न एंगेजमेंट है मन का। तो कहने का मतलब है कि मन को नित्य चिंतन में, मेरे भक्त बनो। भक्त किसको कहते हैं? भगवान के भक्त उसको कहते हैं जो भगवान के बातों को सुनता है। तो भक्त बनो मतलब भगवान की बात सुनो। भगवान क्या बताया है? तुम्हें निवेदित भोजन करें, मंत्र जाप मंदिर विश्वासा। तो जब ये एक्टिविटीज हम लोग करेंगे तो हम लोग भक्त बनेंगे। भक्त बनने का मतलब क्या होता है? पहले बोला भगवान एंगेज योर माइंड। भक्त बनने का मतलब हो गया जब माइंड स्टेडी होने लगेगा, माइंड को ये मजा पकड़ने लगा। जैसे आप कहीं भजन में जाते हो ना, या कहीं कोई गाना सुनते हो रेडियो पे। भक्त बनने का मतलब होता है जब आप कोई गाना सुनते हो और उसमें रमने लगते हो। दैट मीन्स यू गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू इट। सो बिकमिंग अ डिवोटी मतलब बिकम एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए भक्त जब कोई बनता है तो क्या करता है? वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। वो तिलक धारण कर लेता है, वो कंठी धारण कर लेता है, वो भक्तों का वस्त्र धारण कर लेता है, वो घर में मंदिर बना लेता है, वो भगवान को भोग लगाने लगता है, वो भगवान का कीर्तन भजन भागवत कथा पढ़ने लगता है। ये बिकमिंग अ डिवोटी। जैसे कोई डॉक्टर बन जाए, वी से नो ओके यू बिकम अ डॉक्टर। अपने बच्चे को हम लोग कहते हैं आई वांट यू टू बिकम अ डॉक्टर। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये डॉक्टर बन गया? एटलीस्ट हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर क्या करता है। डॉक्टर यहाँ पे इसे नस पकड़ के और अपने घड़ी को देखता है, 15 मिनट तक देखता है, उतना पल्स गिन के मल्टीप्लाई बाय 4 करके 15 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 4 करता है, उसको पता है पल्स रेट पे मिनट कितना चल रहा है इसका। तो उसके एबिलिटी आ, दूसरा आदमी नहीं जान पाएगा। हम लोग कोई के पल्स पकड़ना चाहेंगे तो हम लोग जान भी नहीं पाएंगे। डॉक्टर जानता है कि कहाँ पर पकड़ेंगे पल्स रीड हो जाएगा। तो भक्त बनना मतलब जो डॉक्टर, जब ये सब एक व्यक्ति करने लगे, आप देखेंगे उसके गले में चोंगी डाला हुआ है। वो जानता है कि कैसे लंग्स का साउंड सुन सकता है। तो when the doctor practices medicine, then we start knowing he is a doctor. तो भगवान यहाँ कह रहे हैं मेरा भक्त बनो।
So when you start practicing the principles of devotional service, you are becoming a भक्त. और फिर भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करो. भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करो. So every time you see Krishna, you offer obeisances. ध्यायन्तु वंशस्य यस्य स्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. When you see, तो अपने घर पे जब भगवान का, माता जी आपका बहुत सुंदर आगे घर है, तो आप जब लिविंग रूम में आगे मेन जगह पे भगवान का मंदिर बना के रखोगे, तो घर में हलोगे तो पहले क्या होगा? भगवान दिखेगा. जब भगवान दिखेगा तो क्या करोगे? नमस्कार, भगवान को माथा टेकोगे. और आप घर में काम करके कहीं जा रहे हो, तो आखिरी घर के पल्ला बंद करने से पहले जब लिविंग रूम से निकलोगे तो सबसे आखिरी क्या देखोगे? भगवान देखोगे. तो फिर नमस्कार करो. तो भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो. पूजा मतलब किसी को हम लोग पूजा मतलब नहीं पड़ोस में कोई लड़की रहे जिसका नाम पूजा है. पूजा करो का मतलब है पूजा मतलब कि एक्चुअली में पूजा किसकी की जाती है? जिसको आप अडो करते हो, जिसको आप सम्मानित करते हो. इसीलिए गीता मत में बताया गया है देवा नाम अच्युतो यथा. देवा नाम मतलब जिसका पूजन किया जाए. जैसे हमारे सनातन धर्म में बोलते हैं देवता लोग ना, तो देवता लोग हम लोग से ऊंचे हैं, तो इसलिए तुम लोग पूजा करते हैं. तो गीता मत में बताया गया कि देवा नाम अच्युतो यथा. देवा नाम मतलब पूजे जाने वाले लोगों में से सबसे श्रेष्ठ पूजनीय कृष्ण है, अच्युता है. इसका उदाहरण महाभारत में भी है. जब राजसूया का यज्ञ कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज, तो जब घोषणा किया गया कि कौन सबसे पूजनीय व्यक्ति है, तो किसको चुना गया? कृष्ण को. कृष्ण इज द मोस्ट वर्शिपेबल. तो हम लोग के नेचर है, कोई बड़ा व्यक्ति रहे हम लोग उसके गिरे उठे लगता है. कोई बड़ा बॉस रहे, बड़ा बिजनेसमैन रहे, बड़ा डोनर है, तभी हम लोग गिरे उठे लगता है. तो यहाँ पे भगवान बोले कि मेरा पूजा करो. गिरना उठना है मेरे आगे गिरे उठो. तो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति रहे हम लोग उसके पीछा पकड़ लेते हैं. तो भिखारी होता है ना, भिखारी क्या करता है? वो जानता है कि बोलते रहो बोलते रहो. भिखारी इतना चतुर होता है, वो भिखारी नहीं होता है, उसके पास एबिलिटी होता है, उसका इंट्यूशन इतना हाई होता है कि वो जान जाता है, वो आंख देख के जान जाए कि हाँ ये आदमी सके दे दे. हम लोग क्या करता है? हम लोग कभी कभी अवॉइड करता है, लेकिन वो इंसिस्ट करे. काहे कि वो बॉडी लैंग्वेज रीड कर ले कि ये आदमी सके दे दे. और थोड़ा और 10 मिनट इंसिस्ट करे, फिर हम लोग को जी करता निकाल के दे ही देता है. हम लोग सोचता छुटकारा पाओ, लेकिन ही इज वेरी परसिस्टेंट. ही रिकॉग्नाइजेस दैट इट कैन कम. एक्चुअली हमारे मन में होता है, कोई भिखारी हमसे भीख मांगता है, हमारा मन में फर्स्ट रिएक्शन आता है कि दे देना चाहिए. फिर थोड़ा से हम लोग के मुझे मालूम नहीं इंटेलिजेंट काम करता है कि माइंड काम करता है, होता है नहीं दो, जाओ मेहनत करो, ऐसे करो वैसे करो ना. लेकिन जब वो परसिस्टेंट रहता है देन वी गिव. तो भगवान ये कहते हैं कि हम लोग भगवान पीछा पकड़ना है तो भगवान का पीछा पकड़ना. ऐसे कल हम लोग चैतन्य चैतामृत से चर्चा कर रहे थे. द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ, प्रभुपाद जी लिखते हैं, द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस प्रिंसिपल्स इज टू प्लीज कृष्ण. भगवान, तो भगवान वही यहाँ बोल रहे हैं. तो प्रभुपाद जी समझाने में लिखते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मशग्रस्त भौतिक जगत में छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है. हिंदी लैंग्वेज इज सो, हिंदी भाषा भी बहुत ही घड़ू भाषा है ना. एक ही शब्द में बोला है, इस कल्मग्रस्त भौतिक जगत में. प्रभुपाद जी लिखे हैं, or means of being delivered from the clutches of this contaminated material world. एक तो ये दूषित संसार है, कल्मग्रस्त है, और कल्मश का संसार है. और बताया गया ग्रस्त मतलब जैसे कोई चीज घेर ले, क्लचेस.
किसी कोई चीज के पकड़ में आ जाओ। तो ये संसार का जो पकड़ है, भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण कॉन्शियस क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। माम एवैष्यसि युक्तैत्वम नमस्कुरु। और बताया गया है मन मना ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी, भव भक्त बिकम माई डिवोटी, मद्याजी वर्शिप मी, माम नमस्कुरु। सो 4 थिंग्स कृष्ण इज सेइंग। तो उसको कहते हैं कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मोड़ कर अर्थ करते हैं। कभी कभी बताया बोला कि प्रभुपाद जी क्या बोलते, जो कपटी भाषाकार है वो क्या करते हैं, इसको तोड़ मोड़ देते हैं, इसका अर्थ तोड़ मोड़ के कर देते हैं। भगवान ने स्पर्श कह रहे हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाषाकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। बोला कि वो क्या करते हैं, वो लोगों का जो चेतना है, जो बुद्धि है, उसको ऐसा और आकर्षित कर देते हैं कि केवल कृष्ण भक्ति का बात भगवान बोल रहे हैं, वो उससे अलग प्रस्तुति कर देते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं, आप कृष्ण की कथाओं को सुनो, भागवत कथा सुनो, तो कभी कभी प्रचारक कहते हैं कि सभी भगवान जैसे होते हैं वैसे कृष्ण एक भगवान है। कृष्ण ऐसे भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी बोले ईश्वरः परम कृष्ण, कृष्ण कोई एक ईश्वर जैसा नहीं है, कृष्ण परम ईश्वर है। तबे से केवल पवित्र कृष्ण भक्ति के पथ पे ही हम लोग सभी लोग यहां पर सहमत होंगे कि जब तक हमने पवित्र भक्ति, पवित्र भक्त शिल प्रभुपाद जी और भक्ति ग्रंथों का संपर्क नहीं हुआ, हम कभी ये भेद समझ ही नहीं पाए कि मनुष्य है, जानवर है, देवता है, भगवान के अवतार है और परम पुरुषोत्तम भगवान है। इतना स्पष्टता, इतना क्लैरिटी से हम लोग कभी नहीं समझ पाए थे धर्म को, या भगवत तत्व को हम लोग कभी नहीं समझ पाए थे। हमारे जैसे आम लोग तो ऐसे भ्रम में भी पड़ गए थे कि अगर कोई साधारण मनुष्य जो है अगर 2-4 सिद्धियों को प्राप्त कर लिया, कुछ चमत्कार दिखा सके, तो हम लोग उसको भी भगवान मान बैठते हैं। सही बात है कि नहीं? अगर ग्रंथों का मार्गदर्शन ना हो तो हम लोग का ऐसा हो जाए। हमारे अभी के युवा जो है वो शायद नहीं जानते होंगे, उस जमाने में एक मैजिशियन थे, उसको क्या नाम था, कैलाल करके। हम लोग बहुत प्राइमरी स्कूल, बहुत छोटे छोटे थे, मुझे याद है। वो आते थे, वो टोपी में से कबूतर निकालते थे और ना वो दूसरे को रख के से आधा काट देते थे, क्या क्या नहीं करते थे। तो हम लोग देखेंगे तो हम बोलते भगवान है। अभी के लोग देखेंगे मानेंगे भगवान है। तो बताया गया कि ऐसे भाष्यकार क्या करते हैं, वो ध्यान को दूसरी ओर लेके चल देते हैं। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर है। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक है और परम है। हम लोग का मन अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है ना। मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर है जो आत्मा को लेके चलता है, और मन के इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए यह पंच धातु का भौतिक शरीर चाहिए, तब हम लोग मन के इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। किसी के मन में है खाने का, अगर शरीर ना हो, जिह्वा ना हो, मुंह ना हो चबाने के लिए, तो कैसे होगा? फिल्म में दिखाते हैं, कभी कभी मूवीज में दिखाते हैं, जब प्रेत होता है ना, तो दिखाता नहीं कि ग्लास कोई पकड़ा है, लेकिन इसे दिखाता है ग्लास मूव होता है। तो कभी कभी दिखाता है कि ग्लास ऐसे कोई उठा के पी गया, ग्लास में पानी था और ग्लास खाली हो गया, और पानी कहाँ गिरा भी नहीं कहीं। हम लोग सोचते हैं कि प्रेत ऐसे काम करता है। जब शरीर नहीं होता है तो हम लोग इस प्रकार से
भौतिक शरीर, एक ग्रॉस बॉडी नहीं हो तो एक्टिविटीज नहीं हो सकता है। तो हम लोग का अलग अलग है। मृत्यु पे हमारा शरीर छूट जाता है, आत्मा फिर सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आगे यात्रा लेता है। लेकिन यहां पे समझाया गया है कि भगवान का शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक है। भगवान एब्सोल्यूट है, भगवान एब्सोल्यूट है। भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, हम लोग बोल सकते हैं, शब्द उपयोग कर रहे हैं समझाने के लिए। हम लोग जैसे यहाँ पे लिखा है भगवान का शरीर, एक्चुअली भगवान का शरीर नहीं होता। शरीर मतलब मेड आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स। भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का, राम का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। राम का स्वरूप मिट्टी का बना हुआ नहीं है। तो यहां पे बताया कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, तो इसीलिए उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक है और परम है। जैसा कि कुर्म पुराण में कहा गया है, बताया गया है कि कुर्म पुराण में इसकी पुष्टि दी गई है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखते हैं उनके अनुभाष्य में, देह देही विभेदो यम नेश्वरे विद्यते क्वचित। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसका अर्थ होता है कि अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको अनेक उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। तो क्योंकि जो स्पीकर है वो खुद नहीं समझता है, तो भगवान की प्रस्तुति भी उसी प्रकार कर देता है। इसीलिए प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन करना या प्रामाणिक स्तोत्रों से सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी है। क्योंकि नहीं सुनोगे तो वो मन को विषय की ओर ले जाएगा और हम भगवान को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे अपने विषयों के अनुसार। जो ऐसे विषयों के अनुसार सुनता है तो वो प्रश्न क्या करता है? जो भगवान के भगवत्ता को समझता है, जब वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारका के लीलाओं को सुनता है कि भगवान के 16,108 रानियां थी, तो जब भक्त होता है वो भगवान के अद्भुत शक्ति और भगवान के भगवत्ता का सहारना करता है। He becomes so much grateful and humbled by seeing Krishna's opulence. और जो खुद नहीं समझता, ऐसे स्तोत्र से आप सुनेंगे तो ऐसे स्तोत्र से सुनने से व्यक्ति क्या समझता है कि जब कृष्ण के पास 16,000 रानियां थी तो हमारे पास भी हो सकता है। बोनाफाइड हियरिंग और नॉन बोनाफाइड हियरिंग का रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। बोनाफाइड हियरिंग से शरणागति बढ़ता है। आप भगवान को और ओ एंड रेवरेंस फर्स्ट स्टेप ऑफ डिवोशनल सर्विस है। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता है कि हम लोग संसार से जैसे निकले भक्ति में उतरे और हम लोग भगवान के प्रेम में उतर जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। We have to learn to respect the deity, we have to learn to respect the scriptures, we have to learn to respect Krishna's holy name, we have to learn to respect Krishna's paraphernalia, Krishna's mirdanga, Krishna's kartal, Krishna's asan, Krishna's temple. What else is part of Krishna's paraphernalia? Krishna's devotees. Krishna's devotees are also part of Krishna's paraphernalia and entourage. So awe and reverence. इसलिए जब हम लोग दीक्षा लेते हैं, पहले गुरु को मिलते हैं, प्रथम भक्ति संतन डिवोटीज को मिलते हैं, तो we develop friendship with devotees, but developing friendship with sadhus is just like, dealing with fire. If you know how to deal with fire, you can cook a nice meal. If you don't know how to deal with fire, you can burn down your house. You can burn down your opportunity to become Krishna conscious.
तबे से हम लोग के सिस्टम में वी गिव रिस्पेक्ट टू ऑल द साधुस। जो भी कोई तपस्या, जिसमें कोई तपोबल है, जो भी कुछ कर रहा है, कोई आध्यात्मिकता के पथ पर है, जस्ट गिव देम रिस्पेक्ट। बोनाफाइड नहीं है, कीप अ डिस्टेंस। बोनाफाइड है, देन यू एसोसिएट विद देम। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एसोसिएशन? जब सत्संग हम लोग करते हैं, सबसे पहला सत्संग का कार्य क्या है? श्रवणम। सत्संग का सबसे पहला कार्य है कथा सुनना। संत समागम में जाया जाता है तो सबसे पहले कथा को सुना जाता है। परीक्षित महाराज भागवत सुने। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मीन्स you hear. Why do you need to hear? क्यों सुनना जरूरी है? Of course, सुनने से भगवान पहचान होगा, सुनने से संत का भी पहचान होता है। Whether they are speaking things that is inspiring Krishna consciousness or are simply entertaining and making a business out of our with the flowery words to entertain us or to give us sensual pleasure. कभी कभी हम कथा में जाते, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रभु जी क्या कथा, लेकिन उससे प्रगति क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अपने जीवन में कोई प्रगति आया ही नहीं। आज हमारे गुरु महाराज को हम सुन रहे थे, गुरु महाराज बोला कि जिसको भी मिलो उसको कृष्ण भावनामृत में प्रेरित करो। प्रेरित मतलब इंस्पायर करो। They must develop some attraction towards Krishna. तो यहाँ पे बताया गया कि वो क्या करते हैं, उनको छिपाते हैं और उन्हें अनेक मन या शरीर का पृथक बताते हैं। यद्यपि कृष्ण तत्व के प्रति अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। You have to speak the truth. आप लोग पहले, आप लोगों का अभी अनुभव नहीं है, आज यही चर्चा हो रहा था। हमारे गुरु महाराज का आप लेक्चर्स देखिए। How many of you have seen Srila Gurudev Tamal Krishna Maharaj's videos, Gods, Demigods, Incarnations? Very powerful way of speaking. Very powerful way of speaking. तो मतलब जो सच्चा साधु है, सच्चा साधु क्या बात करेगा? सच्चा साधु बात करता है कि हम लोग अपना तपोबल बढ़ाए, पवित्रता बढ़ाए, और दया बढ़ाए, और व्हाट एल्स? सच्चाई बढ़ाए। ट्रू रिलीजन या ट्रू स्पिरिचुअलिटी जो है, सच्चा आध्यात्मिकता जो है, ये 4 बल को बढ़ाता है। और ये 4 बल कैसे बढ़ता है? दया बढ़ता है अहिंसा से। जब हम लोग जीव हत्या नहीं करते हैं तब दया बढ़ता है। जीव हत्या करते हैं तो दया समाप्त हो जाता है। पवित्रता कैसे बढ़ता है? अधार्मिक स्त्री पुरुष संग करने से पवित्रता नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमारा वैदिक सभ्यता संस्कार दिया है, गृहस्थी आश्रम दिया है। तो मेंटेनिंग अ क्लीन लाइफ, इससे भगवत्ता समझ में आता है। तो जो प्रमोट करे कि वी मेंटेन प्योर लाइफ, मतलब दैट इज बोनाफाइड। और तीसरा दया, तपस्या, ऑस्टोरिटी करना, जो आपको सिखाए कि तपस्या करना, मंगल आरती को जागृत होना, नशा आदि ना करना, समय पर सोना, समय पर जागना, अपने जीवन को नियमित रूप से चलाना। नियमित रूप से जीवन चलाना मतलब तपस्या होता है। रेगुलेटेड लाइफ मीन्स तपस्या। तो जब हमको सत्संग से ये प्राप्त हो तो मतलब ये सही मार्ग बताया जा रहा है। और आखिरी है ट्रूथफुलनेस, सत्यता। सत्यता क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? व्हाट इज द ट्रूथ? कौन बताएगा? संगीता माता जी, व्हाट इज द ट्रूथ? हमेशा सच बोलो।
परम सत्य जो है वो है भगवत नाम। हम लोग बोलते हैं ना राम नाम, ये शमशान का मंत्र नहीं है कि बोलेंगे राम नाम सत्य तो संसार की ओर चले जाएंगे। एब्सोल्यूट ट्रूथ इज कृष्णा, एब्सोल्यूट ट्रूथ इज राम। जगत क्या है? जगत तो टेम्परेरी है, तो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। भगवत धाम जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो ये सत्यता हमें से मॉरल लेवल पे, हाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना मतलब धोखा देना। सत्यता मीन्स अनट्रूथफुलनेस मीन्स यू चीट। समटाइम्स यू डोंट नो अबाउट सम सब्जेक्ट मैटर, यू वांट टू। यहाँ पे वही बताया गया है कि जो कथाकार होते हैं वो खुद भगवान के दिव्यता को नहीं समझते हैं और दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं। धोखा दे रहे हैं कि नहीं? जो आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है वो दूसरे को कैसे समझाएंगे? लेकिन फिर भी हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाता है। कुछ लोग असुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं। बोला कभी कभी असुर लोग भी कृष्ण के चिंतन करें। अगर हम लोग के अवस्था के कंपेयर करो कंस के अवस्था से, कंस तो जो ओर देखे वही और खाली कृष्ण दिखा उसको। हम लोग तो अभी मंदिर में जाके भगवान के सामने खड़ा हो जाता, वो नहीं भगवान दिखाए। तो लोग मंदिर में जाते, अगर भगवान हमको दिखाई देता तो हम लोग भगवान कभी कभी भगवान के विग्रहों के सामने भी हम लोग इनअप्रोप्रिएटली बिहेव कर देते हैं कि नहीं? मतलब द पॉइंट बीइंग वी डोंट रिकॉग्नाइज कृष्ण इज प्रेजेंट। या तो लोग मंदिर में जाएंगे, वो करताल देखेंगे, ये भी भगवान का है, ले चलो घर। घरे जाके भजन करेंगे। भगवान देख रहा है, पर देखो हम लोग नहीं रिकॉग्नाइज करते कि भगवान देख रहा है। घरे ले जाके हम लोग रिबन चेंज कर देंगे। ऐसे होता है। तो कुछ लोग असुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस रहता था, बोला कि जैसे द्वेष के भाव से। जब प्रेम के भाव से होगा तो भक्त व्यक्ति क्या करेगा? भगवान को शरणागत हो जाएगा। When you love someone, you surrender to their service. When you are envious of someone, then what do? Then you compete. दो ही चीज होता है, चाहे शरणागत हो जाओ या तो फिर compete करो। शरणागति प्रेम का लक्षण है और कंपटीशन ईर्ष्या का लक्षण। तो जहां जो भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो ये प्रेम की भाव है। यू आर नॉट फोर्सिंग योर सेल्फ टू bow down before Krishna. You love to bow down before Krishna. तो ईर्ष्या जहां होता है वहां पर फोर्स हो जाएगा। जहां पे प्रेम होगा वहां स्वाभाविक शरणागति होगी। वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। कंस भी भगवान कृष्ण का चिंतन ही करते रहता था, लेकिन वो भगवान को जब प्रेम में कोई चिंतन करता, गोपियां प्रेम में चिंतन करती हैं, भगवान के भक्त कितने भगवान को प्रेम में चिंतन करते हैं, तो उनके चिंतन में होता है कि कैसे उनकी हम सेवा करें। सेवा का मतलब क्या होता है? What is the goal of सेवा? Goal of सेवा is to please Krishna. भगवान को प्रसन्न करने। जो भगवान को शरणागत होता है वो भगवान को प्रसन्न करने के बारे में सोचता है कि कौन रकम से प्रसन्न हो जाए। गिफ्ट देने से प्रसन्न होगा, फूल देने से प्रसन्न होगा, हाथ पैर दबाने से प्रसन्न होगा, या जैसे माता पिता है, प्रभुपाद जी कहते हैं माता पिता और बच्चों है, अगर माता पिता को प्रसन्न करना है तो उनके बच्चों से प्रेम करने लगो। छोटे बच्चों को आप उनको थोड़ा सर सहला देते हो, ऑटोमेटिकली द पेरेंट्स विल बिकम सो लविंग टू यू इन द रिलेशनशिप विद यू इमीडिएटली। और अगर आप कोई के बच्चा के कान पकड़ के एक दो तब माता पिता देख ले आप ऐसे करता है,
चौकटी काटते हैं, कुछ लोग करते होंगे एक्सरसाइज। तो यहाँ पे वही बात है, जो प्रेम करता है वो शरणागत, लविंग डीलिंग। इसलिए प्रभुपाद जी अंग्रेजी में भी भाषांतर किए, लविंग डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल एक्टिविटीज होगा, लेकिन उसमें जब तक प्रेम नहीं होगा, आप कृष्ण के सामने फल फूल पत्र पुष्प रख सकते हो, लेकिन वो हर एक फल फूल पत्र पुष्प अगर प्रेम से सुशोभित नहीं है तो वो भगवान नहीं स्वीकार करते। अगर प्रेम से हो तो जूठा बैर भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अगर प्रेम से हो तो विदुरानी के केला के छिलका भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अगर प्रेम से नहीं हो तो दुर्योधन का 56 भोग भी भगवान तिरस्कार कर देते हैं। तो वैसे बहुत सुंदर वर्स है भगवत गीता का, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि युक्त वैवम आत्मा नाम मद परायण। ये श्लोक भगवान भगवत गीता में 2 बार दिया है। एक यहाँ 9वां अध्याय में दिया है और दूसरा है 10 भगवान दिए है। तो श्योर 10 तो हम सर्वस्व आई थिंक है ना, नहीं 10, 8, 9, 10 ना 10 इज 1865 when before Krishna talks about सर्व धर्मान परित्यजा, तो पहले भगवान बोली से मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो स्मी में। तो भगवान बारंबार कहता है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान बस केवल इतना ही चाहते हैं, तो हम अपने जीवन को बस इसी में मोल्ड करें, इसी तरह से मोल्ड करें। यही धर्म है। धर्म क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये भक्ति है। तो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। भगवद गीता, वी read from Bhagavad Gita 9, chapter 9, verse 34. I don't know, Sangeeta, you have Bhagavad Gita? जी नहीं, so you should get one Bhagavad Gita today. हिंदी या इंग्लिश? अच्छा, तो yes, so this is the essence of today's discussion. We all have to become, we all should become, we should always think how to become Krishna's devotee. So how you become Krishna's devotee? By always remembering Krishna, man mana, mad bhakto, man bhakta, mad yaji, worship and namaskar. So remember this: man, bhakta, yajya and namaskar. 4 things. Then you become Krishna's devotee. Hare Krishna. So anybody has any questions or comments, additions, subtractions, multiplications? मैं मैथ में बोला क्योंकि मेरा मैथ्स गुरु जो है यहीं पर है। माता जी ने मुझको, माता जी कौन कौन फॉर्म 4 से ना, फॉर्म 3 से, फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5, फॉर्म 6 मैंने पढ़ाया। गुरु माता, माय गुरु माता, मैथ्स गुरु माता, मैथ्स गुरु। यस प्रभु। हैं? जैसे आप बोला है कि मन मना मन भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तो साइड के बाद अलग अलग शास्त्र हम लोगों के सनातन धर्म में तो बहुत ढेर उपनिषद है, बहुत ढेर पुराण है। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग महत्व, मतलब बड़ाई या उसके जय जयकार ज़्यादा हुआ है। शायद शिव जी के हुआ है, शायद के बाद गणेश के हुआ है, ऐसे। तो जोन एरिया में जोन
उस्ताद लोग हैं, इधर प्रचारक लोग हैं, तो वो लोग अलग अलग पूजा के लिए वो लोग बताया है कि इसके चिंतन करना, इसके चिंतन करना है, ऐसे लाभ हो जाएगा, ऐसे लाभ हो जाएगा, ऐसे करना, ऐसे करना, ये रकम से। तो फिर ऐसे सनातन धर्म में इतना भारी वो है, जैसे कि कोई के बोले अलग अलग वो गाय बोली कि खाली कृष्णा की चिंता करो, बाकी बच्चा भी तो चिंता करे कि वस्तु है ना, तो क्यों हम लोग। तो नंबर 1 है, प्रभु जी बोल रहे हैं कि हम लोग के धार्मिक ग्रंथों में ही, सनातन धर्म के वैदिक ग्रंथों में ही भी अलग अलग पूजा दिया गया है, अलग अलग पूजनीय लोग दिए गए हैं। तो प्रभु जी उसका सिंपल एग्जांपल देते हैं एजुकेशन सिस्टम का, स्कूल सिस्टम का। तो जिस श्रेणी के बच्चा होता है उस श्रेणी के क्लास में डाला जाता है उसको, क्योंकि इफ द कैपेबिलिटी इज नॉट बियॉन्ड क्लास 1 यू कैन पुट देम इनटू फॉर्म 3, सो पीपल हैव टू गो थ्रू दैट ना। बट it does not mean the teacher does not know, bona fide teachers do know कि कौन क्लास का टेक्स्ट बुक देख के बता सकता है कौन क्लास का बुक है ना। तो आप दूसरा प्रश्न आप बोल सकते हैं कि not so many people know, ज्ञान अपने से आता है। जी हम पूजा करते, हम जानते हैं गणेश जी का शिव के शक्ति, बट अपने पढ़ते पढ़ते ऐसे आते गीता पढ़ते हम जान गया कृष्णा इज सुप्रीम। जी जी, क्योंकि बिकॉज क्योंकि माता जी का सिचुएशन है, शी इज एजुकेटर ना। तो एजुकेटर क्या करता है, दे हैव कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग, तो देन यू कैन फॉलो दैट पाथ बाय रीडिंग। एंड जस्ट लाइक नाउ आफ्टर टीचिंग मी after teaching me maths, now she's come to Bhagavad Gita. After retirement she's gone into Bhagavad Gita, so now she's understood that actually sab mein Krishna hai, so now she can recognize Krishna as the supreme personality of Godhead na. But then your question will generate another question, is that common man, not everyone will be like you, not read and get to the highest knowledge. तो प्रभुपाद जी बोला कि that is why we are here. That is why the movement of Chaitanya Mahaprabhu is here. That is why the mission of Srila Prabhupada is here. That because it is Kali Yuga, there is not enough time for everyone to read, to rise to the conclusion. Chaitanya Mahaprabhu's mission is here to present to them the research findings of what is the essence. So Prabhupada has given us the essence. Chaitanya Mahaprabhu has given us the essence. तो इसीलिए अलग अलग जो ग्रंथ है, जिसको जितना ज्ञात है उसके हिसाब से वो समझाता है। तो शिव पुराण वाला शिव जी को बड़ा बताता है, उसकी महिमा बताता है, उससे क्या फल मिलता है। देवी भागवत वाला वो बताता है। बट जी डिफरेंट, हाँ वो भी बात है, वो सही बात प्रभु बोले कि डिफरेंट लेवल के गुरु लोग भी होते हैं ना। तो मतलब जो जितना लेवल जानता है उतने तक ले जा सकता है, जैसे स्कूल सिस्टम में होता है ना, प्राइमरी स्कूल टीचर, हाई स्कूल टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर ना। बट एट द सेम टाइम इन एसेंस जो कृष्ण भक्ति को समझ गया है, ये उसका काम है। आज सुबह मैं प्रभुपाद जी का प्रवचन सुना था, तो प्रभुपाद जी एक इंटरव्यूअर, रिपोर्टर को प्रभुपाद जी बोल रहा था, प्रभुपाद जी बोल रहा था, रिपोर्टर पूछ रहा था कि प्रभुपाद जी आप इंडिया में क्यों नहीं केवल प्रचार किए, यू कुड हैव टॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस इन इंडिया, व्हाई डिड यू कम टू अमेरिका टू डू दैट। Prabhupada said, this is the mission of Chaitanya Mahaprabhu. He said, although this Krishna consciousness is not meant for Indians, it is meant for the whole world. It is meant for the whole world. And then Prabhupada further on said that Chaitanya Mahaprabhu has told the Indians, Janma sarthak kari kar par upkar, that you first perfect your life and then reach out to spread this Krishna consciousness to the world, not to India only. तो दैट्स वेयर आज हम लोग गुरुदेव का ये सुन रहे थे, 80th एनिवर्सरी का ये सुन रहे थे, तो उसमें श्रीला गुरुदेव कहते हैं कि इट इज आवर ड्यूटी टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए जो हमारे पुराने भक्त हैं, रामसा प्रभु नोज वेरी वेल, श्रीला गुरुदेव हैड दिस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड पुश
for everyone to be engaged in preaching Krishna consciousness. Means we understand what is the essence of Krishna consciousness, therefore we must bring it to others. Actually, you are helping save time for others. प्रभु जी हाँ. मेरे सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेरे माता जी जो एको क्लास में पढ़ती लास्ट में उसके हम एक ही चीज बताए हैं अपने माँ को हमारे सब भाई बहन ऑफिस में भले हम के साथ कि हम भी नहीं है हाँ. हम आपके साथ नहीं जाएंगे हाँ. आप अकेले जाएंगे हाँ. और खाली कृष्णा के अपना लो and that's what she said. The last thing she wanted me to do, she called my name and then my sister-in-law said, आप जानते हैं प्रभु जी दामोदर दास को हाँ 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 हमारे भाई और भाभी आ गए हाँ 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 कि मंजू के बोला she said पूजा करो. She was trying to tell me to pray. हाँ 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 But हम समझ नहीं पाता तो हम बोला पूजा खोली नहीं कृष्णा वाला बजता रहा फुल टाइम हरे कृष्णा मन. हाँ. तब हम बोला जब हाँ. तब and I went and prayed for her. I told Krishna हाँ. कि जो चीज उसके लिए अच्छा करो. She forgot about everyone. हाँ. And then she went. Yeah. The way she went, I was very proud. Yeah. That was the biggest achievement in my life. Yeah. By putting my mom go like that. Yes. She went Yeah, alone. yeah, She knew yeah. she was alone. And She Krishna had to go. and Krishna gives these kinds of experiences to motivate and inspire the devotee that Krishna is the ultimate salvation, is the ultimate goal of everyone's life. Mataji bhi bola, we started talking about a passing person. I hope Vyatma can remember. One time we went to Nandi, so we went to his Aja's place. So his Aja at that time was going to somebody in the गांव कोई मरने वाला था एक पर्सन. तो बोला कि वो गीता करने सुनाने जा रहा था तो हम लोग वही टाइम पहुंचे तो हम लोग को भी लेके गया. बोले चलो थोड़ा गीता कीर्तन करके आ जाए. So we went to that person's place. We did kirtan. We did read some Bhagavad Gita, and that person was lying on the floor, on a mattress on the floor. So after doing all that, it's just a thought came to my mind कि Srila Prabhupada बोले we should help everyone come closer to Krishna. And this person, we have done the Gita, we have done but Gita we read, Anta Kale Chamam Eva. So at the time of death, you must remember Krishna. This person, we don't know whether his whole life he has remembered Krishna, served Krishna, thought of Krishna, Madhyaji Maam Namaskuru ye kuch kiya ki nahi kiya, ant mein yaad aayega ki nahi yaad aayega. Then that very moment, this thought came into my mind, definitely inspired by Krishna, that there is also glory of Tulsi Maharani. It is said that if anybody has Tulsi mala or Tulsi on their body at the time of leaving, all their sin is eradicated and they achieve Krishna. This thought came and we were looking around each other. We didn't prepare like that, that we can do something like that. And because we didn't even know if the family is going to accept. But then, when we were leaving, then we thought, no, let us put Tulsi Mala. So I took off my neck bead, I put it around that person, उसको गले में डाल दिया और उसके परिवार लोगों को बोला कि अब तो मर रहा है, इसको तुलसी माला इसके रहने देना. हम लोग वहाँ से निकले, हम लोग अपने घर पहुँचे, वहाँ से फ़ोन आया कि ये पेशेंट पास हो गया. The reason Mataji बोली तो मुझे याद आ गया ये incident is that this is the duty, or we say this is our service. We as devotees, those who have understood Krishna's supremacy and Krishna's potency, maybe we are not fully understood, but at least on some level we do understand the impact of the holy name, Katha, Tulsi Mala, Prasad and everything. And that's why all devotees are engaged in giving out prasadam, doing kirtan, doing some program, distributing books. What do we want to achieve? That despite all these things available to people, various scriptures, the various paths, all these things, we know everyone is dying and death can come any moment. We want to give them the essence. We want to help them. Prabhupada said that is why this ISKCON movement is there. Even if somebody is not interested, we still want to give them some touch of Krishna consciousness. I remember Srila Gurudev used to say that all the Grihastha devotees, we may not be full-time devotees, but we all cook food in our homes, we all offer our foods.
Srila Gurudev said, every day make an effort to distribute some prasadam. Whatever, you made some sweets, take it with you at your workplace, give it to someone, These are very powerful things in Krishna consciousness that will change people's mentality. And these things are providing an opportunity of knowing Krishna to everyone else. Srila Gurudev said, every day we must distribute one book. If not, distribute one Krishna San. He said, distribute one book every day. Give prasad to someone every day. Make someone chant Hare Krishna every day. So what's the easiest way to make anyone chant Hare Krishna? What's the easiest way to make others chant Hare Krishna? Wear tilak. Wear tilak and Kantimala. You become devotee, correct? You become devotee, others will see you. People automatically say, Haribol! Yes. Yeah. People will immediately, they will remember Krishna. Maybe some people are shy, they will not call out. They'll see your tilak, they will know he's a Hare Krishna. No, I saw people, like Christian people, they don't say Ram Ram or Hare Krishna like that. But when they see the form like this, they will call out Haribol. So these are all opportunities of Krishna. This is all drops of nectar. This is all, each drop will help us build spiritual strength. That's the way to see it. Any Krishna conscious effort will not go in vain. We should do more of these things, more of this satsanga. There are so many devotees. Every devotee can do a home program. 2-3 people can get together and go and do a home program. 2-3 people can get together. Srila Gurudev, even in the early days of ISKCON, I mean, यहाँ ररलेवू में भी हुआ होगा, माता जी को शायद पता होगा. पहले दिन में ladies लोग यात्रा गांव-गांव. Because क्यों? क्योंकि these were all ladies in Krishna consciousness, women in Krishna consciousness. They did not have professional jobs or engagement, so they were domestic, housewives. But despite being housewives, they went into different villages and mothers' clubs and other places to share Krishna consciousness. I would have a question. Another question. Yeah, okay. Like people think, लोग सोचते हैं कि इतना बड़ी देवी देवता है, 23 करोड़ देवी देवता है, अलग अलग सबके महानता, तो क्या ये सारा के सारा शक्ति सनातन धर्म है? What do you mean by सनातन धर्म? और सनातन धर्म मतलब वैदिक धर्म, प्रभु जी बोल रहे हैं कि क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता है, तो क्योंकि हम लोग यही करते हैं, यही जानते हैं, स्पेशली मेजोरिटी ऑफ द पीपल प्रोबब्ली इन फीजी. वो मुझे वो बता रहा था, ये जो कोरनिविया में वहाँ मंदिर है, वहाँ पे एक इंडिया का पंडित है, कबूतरी रोड में. हाँ, कबूतरी रोड में. वो पंडित बिहार से कहीं से है. तो हम लोग प्रोग्राम हुआ किए, तो ही टोल्ड मी, बोले यहाँ फीजी में मैं 3 साल से हूँ. तो मैं बोला कि आप नेक्स्ट आप फिर 3 साल बाद आपका वीज़ा खलास हो जाए तो एक्सटेंड करा के आप और भी योगदान दे सकते हैं. बोले मैं नहीं एक्सटेंड कराने वाला हूँ. मैं बोला क्यों? बोले यहाँ फीजी में कोई आदमी सीखे नहीं मांगे. बोले यहाँ जितना आदमी है, बोले हमें बताए कैसे पूजा करो. मतलब मंडली स्पॉन्सर करके उसको लाया है, लेकिन नो वन इज आस्किंग हिम टू लर्न. Everyone is telling him, this is how you do the havan, this is how you do the puja, this is how you dress the deities, this is how you do this. तो हम लोग के प्रॉब्लम, आपके क्वेश्चन जो है वो फीजी के सनातन धर्म के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज हम लोग केवल यही पाठ करता है, ये अलग अलग देवी देवता के पूजा करता है, अलग अलग ग्रह दूर कराता है, ये सब चीज़ करता है. तब से हम लोग के अंडरस्टैंडिंग हो गए है सनातन धर्म बस खाली देवी देवता के पूजा है. और वही पूजा के साथ साथ में हम लोग राम और कृष्ण की पूजा भी वही लेवल पे जोड़ दिया है. व्हेन इन फैक्ट सनातन धर्म के ग्रंथ के माध्यम से जब सिस्टमेटिकली एसेंस जो है भगवत गीता या भागवत पुराण, उसके माध्यम से, उसके दृष्टि से देखेगा, जो सनातन धर्म के सब ग्रंथ रचना करी से वेद व्यास जी, उसके कंक्लूजन चेकआउट करो. जो राइटर है उसके कंक्लूजन क्या है? व्यास देव जी के कंक्लूजन इज कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है. एवरी अदर ईश्वरस आर वर्शिपेबल, but the supreme worshipper is Krishna. So again,
My mood today after attending Srila Gurudev's Zoom session is to take on the mood of Srila Gurudev and Prabhupada, that despite all the difficulties that people have, people are ignorant. That's why they think Sanatana Dharma is just these Puranas, Shiv Puran, Garuda Puran, and few they even don't know the 18 Puranas. So they think this is Sanatana Dharma. So Srila Prabhupada took it upon himself, Srila Gurudev took it upon himself. The ISKCON society should take it upon itself that we create the right standard in the society. We should create, we should not become like, facilitative. I mean, I'm not meaning to say we should have a fight or war with them. But I'm saying, we should understand that we can only facilitate to the extent that it does not start diluting the truth. What is the truth? Krishna is the Supreme Personality of Godhead. We are Jiva souls. What is our duty? To engage in the loving devotional service of Krishna. We are all to become Vaishnavas. This is the standard that we should maintain. दूसरा बात ये है जो सनातन धर्म है 3 लेवल में एजुकेशन सिस्टम प्राइमरी सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी सनातन धर्म कर्म कांड है ज्ञान कांड है उपासना कांड जब कम जानते हैं तो कर्म कांड करेंगे ऐसा उससे ऊपर ज्ञान कांड है जो हम लोग करते हैं ये उपासना कांड है और बोलता है जैसे एक व्यक्ति मोटर चलाता है तो रेड लाइट पड़ता तो क्या करता है Stop. बट जो हेलीकॉप्टर में जाता है उसके ये नहीं अप्लाई होता है रेड लाइट तो ये उपासना का जो करता है डायरेक्ट भगवान का भक्ति उसको ये नहीं अप्लाई करता कि अलग अलग देवता पूजा करो गणेश की पूजा करो शिव जी की पूजा करो बिकॉज इसमें करने से सब हो जाता है सब वैदिक धर्म है पर सनातन धर्म भगवान के सब वैदिक धर्म है हाँ वही धर्म है सनातन धर्म is directly down. बट आज तक कृष्ण बोले 719 में बहु नाम जन नाम अंत ज्ञानवान बहु जन्म जन्म के बाद ये सब करते करते ज्ञान हो जाए वासुदेव समझ Yes. Yeah. हाँ. तो ये गड़बड़ नहीं जैसे स्कूल में उन्होंने कहा बोले क्लास 1 के पुस्तक बेकार है ना ऐसे नहीं बोले वो भी राइट है फॉर देम आज से डेवलप नेक्स्ट क्लास 2 में जाएगा फॉलो यूनिवर्सिटी खोल जाएगा तब बाकी जो धर्म भी है वो धर्म सनातन धर्म को छोड़ के वो लोग भी गड़बड़ नहीं है सब कुछ अच्छा बताता है भगवान जब आते हैं जैसा ऑडियंस रहता है वैसा बात बताती है ऑडियंस के द्वारा जैसे स्कूल टीचर जब क्लास 1 जाता है तो वो लेवल बात बताएगा टीचर जानती है बड़ा बात क्लास 8 के बाद भी फॉर्म 6 के बाद भी पर क्लास 1 के जब बताएगी तो वही लेवल बताएगी तो भगवान का बंदा आता है भगवान का भक्त आता है जैसा समाज रहता है वैसा बात रहा है इसलिए बाइबल में क्राइस्ट बोलता है क्राइस्ट है परफेक्ट नॉलेज क्राइस्ट सब ज्ञान था बट वो क्या बोलता है आई गॉट लॉट टू टेल यू बट यू आर नॉट रेडी है बोले हमसे बताता नहीं तो तुम रेडी नहीं है ऐसा है और वैसे भी हम लोग जानते हैं 84 मनुष्य का जो लेवल है 84 लाख लेवल नहीं है 4 लाख 84 लाख सब नहीं है बट 4 लाख मनुष्य के तो मतलब है इतना लेवल ऑफ मनुष्य है 1 to 4,000 तो अलग अलग लेवल के भगवान दिया है आप थोड़ा थोड़ा ऊपर आओ कुछ ज्ञान के ऊपर आओ ठीक है? So let us chant one more bhajan and then we will have prasadam. Prasadam for everyone. Okay. कृष्णा जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है ऐसे श्री भगवान यशोदा जिनकी
भैया है, नंद जी भैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी भैया
जय, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, श्री